Good morning student. NCERT subject mathematics class 9th exercise 7.3 प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 में जो यूज होने वाली थ्योरम है वो थ्योरम 7.4 जो कि SSS है और थ्योरम 7.5 जो कि RHS है। तो SSS का क्या मीनिंग हुआ? चलिए स्टूडेंट इससे पहले हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या कौन कौन सी थ्योरम कर लिया। स्टूडेंट हमने एग्जाम 7.1 किया था जो कि SAS है, थ्योरम 7.2 जो कि AS से है और स्टूडेंट इसकी कॉरलरी है AAS, इसकी कॉरलरी है जो कि हमने बताया था आपको AAS। और थ्योरम 7.3 स्टूडेंट इक्वल साइड अपोजिट एंगल और 7.4 इसकी कन्वर्ज है 7.3 एंड 7.4 वो क्या है स्टूडेंट? ये 7.3 है इक्वल साइड अपोजिट एंगल और ये है इक्वल एंगल अपोजिट साइड है। और उसके बाद में 7.12 7.3 7.4। अच्छा ये तो एग्जाम है स्टूडेंट, ये थ्योरम 7.1 है, ये 7.2 है, ये 7.3 है और ये आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट 7.4। तो यहाँ तक अब तक हमने एग्जाम 7.1 में SAS साइड एंगल साइड, थ्योरम 7.1 में AS है और इसका जो कॉर्नर है स्टूडेंट वो AAS एंगल साइड है। थ्योरम 7.2 में इक्वल एंगल अपोजिट साइड और इक्वल साइड अपोजिट एंगल और ये क्या है इक्वल एंगल अपोजिट साइड। और थ्योरम 7.4 आज हम पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए टू ट्राइंगल्स ABC एंड DF इस तरह से हैं कि AB इक्वल टू DE है और ये AC इक्वल टू DE और ये साइड इसके इक्वल है। इफ AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DF और BC इक्वल टू EF, देन triangle ABC congruent triangle DEF by SSS क्राइटेरिया। इस वाले क्राइटेरिया से स्टूडेंट हमसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट हमने आपको किसी भी थ्योरम का अब तक डेरिवेशन नहीं कराया है। देखते हैं थ्योरम 7.5 इसमें क्या कहा गया? RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, अगर टू ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनमें एक राइट एंगल हो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, मान लीजिए स्टूडेंट ये वाली साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF, AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DF, AB इक्वल टू DE एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF each 90, then triangle ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के, DEF और इसे हम कहेंगे स्टूडेंट RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3, ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी। एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द, दोनों आइसोसेलेस हैं मतलब एबी और एसी इक्वल है, बीडी और डीसी इक्वल है। Isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same sides of BC if AD is extended to intersect BC। AD जो है, AD को बढ़ाया गया है, वो BC को P पर इंटरसेक्ट करते हैं। extended to intersect BC and P show that एक तो स्टूडेंट ये प्रूव करना है, ये करना है, ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट, ABP को ACP के कॉन्ग्रुएंट, AP बाइसेक्ट एंगल A, AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। एज वेल AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D, और AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके स्टूडेंट, शुरू करते हैं। गिवन AB equal to AC, AB equal to AC and DB equal to DC, DB equal to DC। To prove में स्टैंड ये सारे पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट, सेकंड, ये प्रूव करना है, ये करना है, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे पॉइंट प्रूव करने हैं। चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये क्या है स्टूडेंट? गिवन है। AB इक्वल टू AC गिवन है, AD इक्वल टू AD ये कॉमन है, और BD इक्वल टू, या तो DB इक्वल टू DC कह लीजिए, DB इक्वल टू DC ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय SSS। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? CBCD से ये बोल सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। तो सीधे सीधे कह सकते हैं स्टूडेंट, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD is the bisector of angle A। चलिए स्टूडेंट और आगे बढ़ते हैं अब, और अभी हमें सेकंड नंबर पे ABP को ACP के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP AB equal to AC given, एंगल BAP इक्वल टू क्या है? CAP के, ये स्टूडेंट हमने प्रूव किया है। AP इक्वल टू AP ये कॉमन है। सो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हुआ स्टूडेंट
ACP, और इसका क्राइटेरिया हो गया SAS। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, देयरफॉर एंगल APB इक्वल होगा एंगल APC के बाय CPCT। तो APB की बजाय आप DPB भी लिख सकते हैं, और एंगल DPB इक्वल एंगल DPC। ये CPCT ऐसे हो गया स्टूडेंट। अभी हमने क्या प्रूव करना है, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो अब आप इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए कौन से स्टूडेंट, और यहाँ से आप एक और बात लिख सकते हैं, BP इक्वल टू BC, BP इक्वल टू PC बाय CPCT। नाउ इन ट्रायंगल DPB and triangle DPC। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, DB इक्वल टू DC, DB इक्वल टू DC हो जाएगा। ये गिवन है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट ये प्रूव करने में, इसे हटा दो। DP इक्वल टू DP, ये तो होगा स्टूडेंट कॉमन। DP इक्वल टू DP, एंगल DPB इक्वल एंगल DPC, ये आपने प्रूव किया है। और BP इक्वल टू PC, ये भी आपने प्रूव किया है। सो ट्रायंगल DPB कॉन्ग्रुएंट हुआ स्टूडेंट ट्रायंगल DPC बाय SAS रूल आपने अप्लाई किया है। यहाँ SAS भी अप्लाई हो सकता था, बट ये अप्लाई हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स में। अब स्टूडेंट इस वाले, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप लिख सकते हैं BDP एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP। तो ये वाला पार्ट आप कह सकते हैं, देखिए सर ये हो गया, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, और ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एज वेल एज एंगल D। सो AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A as well as angle D। now एंगल DPB, देखिए सर ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर आप दोनों को x ले लें तो ले सकते हैं जब दोनों इक्वल हैं। now एंगल DPB प्लस एंगल DPC इक्वल टू 180। स्टैंड लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो DPB और DPC दोनों को आपने x सेलेक्ट किया, x 180, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिर्फ x इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप क्या कह सकते हैं, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर
कर ही दिया है ना स्टूडेंट इसने, ये कोई इसके कॉलम एपी एंगल के आपने 90 दिखा दिया है, तो आप लिख सकते हैं एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।